वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मिड टर्म के बाद अब हमारा जो है नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उनमें तकरीबन जो हम मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे ये 70% तकरीबन या 80% तक मैं आप लोगों का ये इंक्लूड करूँगा और 20% मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के मिड टर्म से पहले वाले काउंट होंगे। जो पहले वाला कोर्स पढ़ा है उसमें से जो है वो काउंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का जो टॉपिक है यहाँ पे वो है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा, हम जस्ट पोलिनोमियल्स के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे और पोलिनोमियल्स के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी जो है वो मेथड्स किए, लेकिन अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी सेम वही मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे लास्ट चैप्टर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, ये सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले है कि डेरिवेटिव्स ऑफ साइन फंक्शन। टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स for x measured in radians. We combine limits in example 5a and theorem 7 in section 2.4 के 2.4 में at the start आप लोगों ने सबसे पहले डेरिवेटिव्स का एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो हम इस बेसिक फार्मूले को यूज़ करेंगे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ उसने एक बेसिक फार्मूला दे दिया है कि नेक्स्ट जो हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है उसके अंदर ये ऑलरेडी हमारा यूज़ होगा, इसलिए उसने वहाँ में दे दिया है। यहाँ नीचे हम अब यही यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कि फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव्स में हमें सबसे पहले तो चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब इस एक्स को आप रिप्लेस कर दें एक्स प्लस एच के साथ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास है साइन एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो अब साइन अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पे उसने ऑलरेडी फार्मूला मेंशन कर दिया था कि जो यूज होगा यहाँ पे वो है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा एक्स है और बीटा एच है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एच साइन एक्स माइनस एट द एंड साइन ऑफ एक्स हमारे पास ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में उसने इन दोनों फंक्शंस में से साइन जो है वो कॉमन ले लिया है, साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ उसने साइन ऑफ एक्स कॉमन लिया हमारे पास, ये देखें एक ये साइन ऑफ एक्स था और एक ये हमारे पास था साइन एक्स कॉस एच। इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके साइन ऑफ एक्स उसने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ एच माइनस 1 प्लस कॉस एच साइन एक्स ओवर एच। अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स डॉट, अब यहाँ उसने ये इस h को cos ऑफ h माइनस 1 के साथ कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये h दोनों पे डिवाइड हो रहा है। तो चाहे साइन के नीचे इसको डिवाइड कर दें या cos ऑफ h माइनस 1 के साथ इसको डिवाइड कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने cos ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h कर दिया प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय h। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो ये साइन ऑफ एक्स क्योंकि हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट h का फंक्शन है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के ऊपर cos ऑफ h माइनस 1 ओवर h के ऊपर।
इसलिए साइन ऑफ एक्स को उसने पहले लिख लिया यहाँ पे, ये बन जाएगा साइन एक्स डॉट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉज एच माइनस 1 ओवर एच प्लस कॉज एक्स माइनस, अब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अप्लाई होगा साइन एच ओवर एच के ऊपर। यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच ओवर एच। अब इस लिमिट को आप अप्लाई करें, ये बन जाएगा कॉज ऑफ एच, एच की जगह पे 0 पुट करेंगे, यह बन जाएगा कॉज ऑफ 0 एंड कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 बन जाएगा। तो यहाँ उसके पास आ गया साइन एक्स डॉट 0 प्लस कॉज एक्स ऐसे आएगा एंड लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ गया साइन एल्फा ओवर एल्फा, ये साइन एक्स ओवर एक्स जो कि आपने पढ़ा है कि ये इक्वल टू 1 होता है, तो ये कंप्लीट हमारे पास ये वाली टर्म ये 1 बन जाएगी, तो इसलिए हमारे पास ये बन जाएगा cos x डॉट 1 और हमारे पास cos ऑफ x जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब उसने यहाँ पे उसने हमें डिफाइन करके बता दिया और उसको प्रूव करके उसने शो भी कर दिया। अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रूफ कहा जाए तो आपने इस वे से निकालना है। यहाँ उसने कहा कि इससे आपने इससे ये जो है या इसका आपके पास रिजल्ट आया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स होता है। नीचे अब उसने साइन कुछ क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस के डेरिवेटिव लिए। पहला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेने, तो y का डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dx एंड एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2 स्टार्ट आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की पावर में से आप एक पावर रिड्यूस कर देंगे, मतलब इसकी एक पावर कम कर दें, तो इस एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पे 2x माइनस, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स, तो इस पूरे फंक्शन का हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो आया 2x माइनस कॉज एक्स। नेक्स्ट है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और dy ओवर dx इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर d ओवर dx साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो अब सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लें, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है क्योंकि दो अलग फंक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, उन दोनों फंक्शंस का आप लोगों के पास प्रोडक्ट आ रहा है। पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा कॉज एक्स, मतलब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस नेक्स्ट अब साइन एक्स एज इट इज आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा 2x, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। मतलब यहाँ अगर पहले देखें तो उसने सिंपल जो है वो पावर रूल यूज किया, इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, लेकिन इस थर्ड फंक्शन के रूप में उसने कोशेंट रूल जो है वो साइन ऑफ फंक्शन के रिलेटेड एक कोशेंट रूल हमें दे दिया कि हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। अब सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लें और इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करें, जैसे आपने पॉलिनोमियल्स के अंदर कोशेंट रूल यूज किया सेम अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी आप जो है वो कोशेंट रूल ही यूज करेंगे। कोशेंट रूल क्या होता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको सबसे पहले आप एज इट इज लिखते हैं और नोमिनेटर जो आपके पास ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं और उसने साथ लिख दिया डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब ऊपर वाली टर्म को आप एज इट इज लिखते हैं और साथ डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड टर्म जो नीचे वाली टर्म है उसका आप डेरिवेटिव लिखते हैं और डिवाइडेड बाय जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा x और साइन x का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos x, ये बन जाएगा आपके पास x cos x माइनस साइन x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ये x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, आपके पास जो कोसाइन फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो यहाँ गिवन है हमारे पास सेम वही फार्मूला आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ आप लोग अगर देखें तो आप लोगों का जो एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया था वो हमारे पास था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का।
लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो होगा कॉज अल्फा प्लस बीटा का। और नीचे यहाँ पे देखें तो हमारे पास बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉज एक्स है, तो ये बन जाएगा कॉज एक्स प्लस एच माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एच। यहाँ आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब कॉज अल्फा प्लस बीटा है, इसको आप अप्लाई करें, ये बन जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साथ आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ देखें, सबसे पहले कॉज ऑफ एक्स इन्वॉल्विंग फंक्शन दो हैं, एक ये कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ एच और एक ये कॉज ऑफ एक्स। इन दोनों को कंबाइन करके इनमें से आप कॉज ऑफ एक्स कॉमन ले लें। यहाँ आपके पास बन जाएगा कॉज ऑफ एच माइनस 1 माइनस साथ आ जाएगा साइन एक्स साइन एच डिवाइडेड बाय एच। अब इस h को आप जो है वो दोनों पे डिवाइड करें, इधर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ x डॉट, इधर आ जाएगा कॉज h माइनस 1 ओवर h माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन x डॉट ये साइन h ओवर h। इस h को आप इन्हें 1 बाय 1 इन टर्म्स के ऊपर डिवाइड कर दीजिए। अब cos x यहाँ पे एक्ट एज अ कांस्टेंट करेगा क्योंकि लिमिट जो है वो h के रिलेटेड है, तो cos x एक्ट एज अ कांस्टेंट करेगा। cos x को यहाँ बाहर रख लें और अब आप यहाँ पे जो है अप्लाई करें कि ये देखें cos ऑफ x यहाँ पे बाहर आ गया, इधर आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ h माइनस 1 ओवर h माइनस, अब यहाँ पे साइन ऑफ x को आप बाहर लिख दें और यहाँ अप्लाई करें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h ओवर h। तो पहले cos ऑफ h की जगह पे 0 पुट करें तो cos 0 1 1 माइनस 1 ये बन जाएगा 0 0 ओवर समथिंग, आंसर 0 ही आएगा। 0 फिर cos x के साथ डिवाइड होगा तो ये सारा 0 बन जाएगा आपके पास, माइनस यहाँ पे साइन ऑफ x एज इट इज आ जाएगा और आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h ओवर h। जो आपने स्टार्ट में लिमिट्स का रूल पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, तो ये सारा हमारे पास यहाँ पे जो है ये फंक्शन इक्वल टू 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स डॉट 1 और आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ उसने ये कहा कि द डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन इज नेगेटिव ऑफ साइन फंक्शन, कि आपके पास जो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होता है। नेक्स्ट है कि डेरिवेटिव्स इन्वॉल्विंग कोसाइंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपके पास कॉस इन्वॉल्व हो रहा है और सेम पावर रूल कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों यहाँ पे यूज करेगा वो। पहले क्वेश्चन एक दिया है कि y इज इक्वल टू 5x प्लस कॉस x। अब आप डेरिवेटिव लें लेफ्ट साइड पे, आपके पास ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 5x का डेरिवेटिव, देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एंड 5 एक्ट एज अ कांस्टेंट, देन इट्स डेरिवेटिव विल बी 5, देन यहाँ पे आपके पास 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा 5 माइनस प्लस cos x, और cos x का डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ा था कि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे उसने लिख दिया माइनस साइन x, तो यहाँ हमारे पास आ गया dy और dx इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस साइन x। नेक्स्ट है कि y इज इक्वल टू साइन x cos x, तो अब इसके ऊपर पावर और प्रोडक्ट रूल यूज कर दें। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x एज इट इज आ जाएगा, एंड यहाँ आप लिखेंगे cos x का डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा साइन x एंड cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज एंड साइन का डेरिवेटिव भी आ गया cos x, ये आपके पास बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। थर्ड क्वेश्चन जो cos के रिलेटेड है वो है कि y इज इक्वल टू cos x ओवर 1 माइनस साइन x, तो इसके ऊपर कोशेंट रूल यूज करें कि dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब 1 माइनस साइन x को एज इट इज रखें एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cos x को एज इट इज रखें एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x का स्क्वायर।
तो अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस, अब कॉस एक्स एज इट इज है और 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कि कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब इस टर्म को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा माइनस साइन एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे उसने ये लिख दिया 1। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2। यहाँ एक जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट इन एग्जांपल्स को आप छोड़ दें। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के उसने डेरिवेटिव्स बताए हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं, और उसके रिलेटेड अभी क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज से करेंगे। कि टेंजेंट का डेरिवेटिव आप लोगों के पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। जब भी टेंजेंट फंक्शन यूज हो तो टेंजेंट फंक्शन का आप डेरिवेटिव हमेशा लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद है कि अगर आपके पास आ जाए सीकेंट एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीकेंट एक्स के, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। उसके बाद है कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। तो ये डेरिवेटिव्स के 4 फंक्शंस के ये आप लोगों ने डेरिवेटिव याद रखने, और 2 जो है वो पहले किए हैं, तो ये 6 फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ उसने प्रूव करके लिखे हैं हर एक के अलग अलग। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर उसने दी है कि आप डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स फाइंड आउट करें। तो टेंजेंट एक्स का यहाँ पे हमने यही कहा है कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब ये आपके पास क्या होता है कि नीचे वाला फंक्शन पहले एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे उसने क्वोशिएंट रूल इन दोनों के ऊपर यूज कर दिया। कॉस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस, अब ऊपर वाली टर्म साइन एक्स एज इट इज एंड नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब ये कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस से बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का आंसर होता है 1, तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर, जो कि आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट है कि फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, के सीकेंट एक्स का आप डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स है हमारे पास। तो सीकेंट एक्स का हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो निकाला है कि यहाँ पे यही हमने कहा है कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो यहाँ पे आप यूज करें y प्राइम का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, y का फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है y प्राइम, जो कि हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि आप y डबल प्राइम निकालें, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव निकालें। फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ तक आप लोग निकाल चुके हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज कर देंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, सीकेंट एक्स एज इट इज आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस फिर टेंजेंट एक्स एज इट इज आ जाएगा और साथ आएगा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। तो यहाँ पे सीकेंट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स का आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज एंड सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे जो आपने डेरिवेटिव्स के पढ़े हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक्स के। तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंट की पावर 3x प्लस टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई होगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नीचे है कि फाइंड अ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट फाइंड आउट करें गिवन फंक्शन की। हमारे पास है लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 प्लस सीकेंट एक्स ओवर कॉस इंटू पाई माइनस टेंजेंट एक्स, और इसका हमारे पास ये क्या है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस सीकेंट 0
डिवाइडेड बाय कॉज इंटू पाई माइनस टेंजेंट 0। तो ये बन जाएगा 2 + 1 ओवर कॉज इंटू पाई माइनस कॉट टेंजेंट 0 0 होता है। तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ पाई इज इक्वल टू -1। तो आंसर बन जाएगा -3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है 3.4 एक्सरसाइज। आप अपनी बुक में आप सबसे पहले जो है, जो आपके पास जो है वो बुक्स जो पढ़ी हैं कोर्स पैक की, आपने यही टॉपिक उसमें सर्च करना है। यहाँ पे 3.4 टॉपिक है, वहाँ टॉपिक 3.4 भी हो सकता है ये टॉपिक वहाँ पे 3.5 हो। आपने टॉपिक मैच कर लेना है। एक्सरसाइज दोनों की सेम ही होती है, जो एक्सरसाइज यहाँ पे है सेम वही एक्सरसाइज आप लोगों की वहाँ पे भी है। तो इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन मेरे पास है, तो वहाँ से मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के जो है वो चंद क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद इसके क्वेश्चंस जो है वो कर लेने हैं। पहले यहाँ पे ये देखें कि यहाँ वो कहता है डेरिवेटिव फाइंड करें कि आपके पास y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू -10x + 3 cos x। तो इधर इसका हमारे पास डेरिवेटिव है, ये देखें डी लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा कि y का डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो बन जाएगा dy/dx। लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास बन जाएगी dy/dx, लेकिन जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो क्या बनेगी यहाँ पे, वो यहाँ हमारे पास बनेगी कि -10x का हमारे पास डेरिवेटिव हम लिखें तो x का डेरिवेटिव तो होता है 1, तो ये बन जाएगा -10 + 3 एज इट इज आ जाएगा, एंड cos का डेरिवेटिव होता है -sin x। ठीक है, तो -sin x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3 sin x, मतलब ये बन जाएगा -10 -3 sin x। नेक्स्ट है कि y इज इक्वल टू 3/x + 5 sin x। ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -3/x² + 5 sin x। तो क्योंकि यहाँ देख लेना कि 3/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो ये बन जाएगा हमारे पास -3/x² + 5 sin ऑफ x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। ये हमारे पास बन जाएगा -3/x² + 5 cos x। नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू secant x और cosecant x -4x² + 7। तो यहाँ देखें कोसिकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है -cosecant x cot x। तो dy/dx इज इक्वल टू होता है -cosecant x cot x -4 एज इट इज रहेगा, लेकिन x² का अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो वो होता है 1/2.1/x², मतलब वो बनता है 1/2 × x²। साथ ये 4 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4/2x², एंड 2 टाइम्स आर 4, तो ये बन जाएगा आपके पास -cosecant x cot x -2/x²। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू x² cot x -1/x²। तो ये देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव आता है हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा x² cot x के ऊपर, x² एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x प्लस cot x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस आपके पास है 1/x²। 1/x² का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है, बेशक आप लिख लें, आपके पास इसका डेरिवेटिव होता है -2/x³। -2/x³। ऐसे ना समझ आए तो आप अगर लिखें कि आपके पास हो x⁻², तो सॉरी आपके पास है 1/x², आप इसको लिखेंगे x⁻²। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 स्टार्ट में आ जाएगा, और x की पावर -2 में से मजीद -1 करेंगे तो वो बन जाएगा x की पावर -3। तो ये आपके पास बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। आप प्लस में ऐसे लिख देंगे। सेम उसने वो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव कर दिया क्योंकि एक नेगेटिव इस 2 के साथ आएगा और एक ये आपके पास बन जाएगा ऐसे +2/x³। तो ये आपके पास बन जाएगा -x² cosecant² x
प्लस नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा कॉट एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो ये बन जाएगा 2x कॉट एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा 2/x³ तो ओवरऑल आपके पास ये बन जाएगा -x² कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2x कॉट एक्स प्लस 2/x³। इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने आपको s गिवन है कि s इज इक्वल टू है टेंजेंट t माइनस टी। यहाँ वो कहता है कि फाइंड करें ds/dt। इसका मतलब है कि d ऑफ s जो है आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ये आपके पास बन जाएगा लेफ्ट साइड पे ds/dt एंड टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव आप लोगों ने अभी निकाला था, वो आपके पास था सीकेंट स्क्वायर t माइनस t का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर t माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 आपके पास होता है टेंजेंट स्क्वायर x, यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा इसका टेंजेंट स्क्वायर t। नेक्स्ट है कि s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस सीकेंट t प्लस 1 का आप इसका डेरिवेटिव लें। s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास आ जाएगा ds/dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t माइनस सीकेंट t का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंट t टेंजेंट t। ये सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सीकेंट x टेंजेंट x। ये नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि यहाँ पे है s इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट t ओवर 1 माइनस कोसेकेंट t। एक नेगेटिव में है एक प्लस में है, आप इसका डेरिवेटिव लें। अब देखें आपके पास दोनों टर्म्स यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब आप लोग इसके ऊपर कोशेंट रूल यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इधर देखिए उसने भी यहाँ पे कोशेंट रूल ही यूज किया हुआ है कि s इज इक्वल टू है 1 प्लस कोसेकेंट t ओवर 1 माइनस कोसेकेंट t। तो ds/dt इज इक्वल टू, पहले नीचे वाले टर्म को आप एज इट इज लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोसेकेंट t, और ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव के कोसेकेंट 1 प्लस कोसेकेंट t का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0, कोसेकेंट t का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट t कॉट t माइनस, अब ऊपर वाले टर्म को एज इट इज लिखें 1 प्लस कोसेकेंट t, और नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव फिर 0 हो जाएगा, और माइनस कोसेकेंट t, तो कोसेकेंट t का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट t कॉट t। इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर वो प्लस बन जाएगा कोसेकेंट t कॉट t, क्योंकि एक डेरिवेटिव वाला नेगेटिव और एक ये दरमियान वाला नेगेटिव ये प्लस में यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म का आपके पास स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कोसेकेंट t की पावर 2। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कोसेकेंट t कॉट t, इसको आप पहले जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट t कॉट t। आप माइनस कोसेकेंट t कॉट t को आप मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कोसेकेंट t के साथ, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर t, साथ आ जाएगा कॉट t। अब ये माइनस है दरमियान में, पहले 1 को मल्टीप्लाई करें कोसेकेंट t कॉट t के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट t कॉट t। आप इस माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस कोसेकेंट t कॉट t और माइनस इधर कोसेकेंट t कॉट t के साथ, ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t कॉट t डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसेकेंट t की पावर 2। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे टर्म्स जो हैं ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आपके पास 2 टाइम्स बन जाएगा कोसेकेंट t कॉट t डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसेकेंट t की पावर 2। उसके बाद यहाँ आपके पास है क्वेश्चन एक 7 to 20 है, जो कि आपके पास है कि आपने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है dr/d थीटा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन आप फंक्शन ऑफ r है, अब आपने थीटा के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 24 आपके पास है p गिवन है, p का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू q। तो ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे आपके पास यहाँ y डबल प्राइम है, y इज इक्वल टू कोसेकेंट t, सेम जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल की थी, सेकंड लास्ट एग्जांपल, ये देखें ये सेकंड की थी, यहाँ उसने नेक्स्ट उसने आगे क्वेश्चन हमें कोसेकेंट का एक दे दिया, और एक क्वेश्चन तो सेकंड का ही दिया, यही वाला सेम, ये देखें एक सेकंड वाला ही दिया है। ये क्वेश्चन तो वही एग्जांपल है, लेकिन ये कोसेकेंट वाला आपने जो है वो सॉल्व कर लेना।
इस एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक इसके क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लेने। इसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड इंशाल्लाह जो है वो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है 2.6 और 2.5 वो टॉपिक जो है हम चेन रूल इंशाल्लाह और पैरामीट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग इस ये लेक्चर जो है बिफोर क्लास देखें, जो आप लोगों को इश्यूज़ हैं वो आप लोग जो हैं ड्यूरिंग क्लास आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जो आप लोगों को समझ ना आए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे साथ वाइट बोर्ड भी यूज़ कर रहा होता हूँ मैं, तो वहाँ आप लोगों को वहाँ साथ साथ जो है सारी डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझा दूँगा।